अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। आज हम सबसे बेसिक बात करेंगे फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स के लिए, ठीक है। डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो भी मेरे पास स्टूडेंट है, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने आज मैंने कंप्लीट आपके जितनी भी क्लासेस हैं उनके सब टाइटल्स मैंने अपने पेज पर मेंशन कर लिए मैनुअली तौर पे, हैंड राइटिंग। तो वो सब एक ही सीज़न में अब ये हमारा अपलोड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आज की क्लास है वो आपके लिए समझनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक आपका माइंड मजबूत नहीं होगा तो आप फाइनल रिज़ल्ट आप हमें नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो स्पेशली मैंने अपने स्टूडेंट के लिए अपना टाइम निकाल के आपके लिए ये क्लासेस बनाई हैं। तो आप मुझे कम अज़ कम फीडबैक में नाराज़ ना करिएगा कि आपने कोई क्लास मिस की है, जो कि मैंने अपने इतनी शॉर्ट टाइम में बनाए हैं, ठीक है। इतनी जॉब के टाइम्स के अलावा मैंने टाइम आपके लिए निकाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप मुझे नाराज़ ना कीजिएगा। कम से कम मेरी वीडियो को देख के, ऑनलाइन वीडियो देख के आपने प्रैक्टिकल करना है और इससे कुछ सीखना है, और इससे के बाद आप जॉब लाजमी करिएगा और मेरे साथ भी राब्ते में रहिएगा। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी जॉब करा सकता हूँ, ठीक है, ओके। और वैसे भी इसका ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम इस चैनल में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंपोजिंग, इन पेज, फ़ोटो स्टूडियो, ये सब मुझे आता है, एंड्रॉयड ऐप्स भी। तो ये हम फर्दर काम करेंगे। तो हम इसको आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास है वो बेसिक सिस्टम पे है। सिस्टम लैपटॉप, कुछ जो स्टूडेंट हैं जो फ़र्ज़ कर लें कुछ लो लैपटॉप लेते हैं जिसकी 2 GB रैम भी हो या 4 GB रैम हो, i5 कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें हैवी फाइल्स भी होती हैं। और ये अगर हमने एक दो सॉफ्टवेयर और भी यूज़ करने हैं तो फिर हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। एंड पे मैं अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपके सामने रखता हूँ ताकि आपके पास ये होना चाहिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने शॉप्स पे जाएं और इस तरह सा सिस्टम बनवा लें, ठीक है। तो जो मेरा सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, ठीक है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मैं अपने सेटिंग में जाता हूँ, विंडो ई, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सिस्टम की डिटेल्स है, ठीक है। तो कम से कम आपके पास कोर i5 होना चाहिए, ताकि आपके फ़ोटोशॉप तो हल्का अडोब भी चला लेता है, लेकिन वो बंदा चलाए जो फ़ोटो स्टूडियो करता है, यानी कि फ़ोटो एडिटिंग करता है, ठीक है। जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है वो कम से कम 8 GB रैम और कोर i5, और हार्ड आप अपने डाटे के हिसाब से 500 या जितनी भी रखना चाहते हैं, मतलब कि आपका इतना डाटा उसमें आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं विंडो ई फिर करता हूँ, ठीक है। मैं दो चीज़ें आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस क्लास में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, कि मेरी हार्ड ये है, ठीक है, लेकिन मैंने 118 GB सिर्फ और सिर्फ सी को दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि इस पे बर्डन ज़्यादा होता है। एडोब फोटोशॉप का, फिल्मोरा का, मतलब जो जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता जाऊंगा वो सी पे फोर्स होगा। सम टाइम जो स्टूडेंट हैं जो कि अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, या लैपटॉप या सिस्टम चलाना शुरू किया है, या ऑनलाइन वर्क के लिए काम उसने शुरू किया है, तो वो अपनी बाकी ड्राइव में जो स्पेस होते हैं उनमें ज़्यादा स्पेस विंडो करने के टाइम कर लेते हैं, और सी को कम बस थोड़ा सा दे देते हैं, तकरीबन 250 150,
ठीक है, तो या 25-26 मतलब कि बहुत कम स्पेस सी को देते हैं। तो आप ये गलत करते हैं, सी ड्राइव को कुछ ज़्यादा आज स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि जो बर्डन पड़ता है वो सी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तो बात आपकी ये क्लियर हो गई कि आपने सी ड्राइव की स्पेस ज़्यादा रखनी है, जितनी आप रख सकते हैं मैक्सिमम उतनी आप लाजमी रखें। ठीक है, विंडो करते टाइम। ठीक है, और जो आपके पास सिस्टम है उसकी 8 GB रैम है मेरे की, और i5 है 8 GB में, मैंने 8 GB और लगा देनी है तो ये 16 GB हो जाएगी। तो 16 GB में जब मैं करूँगा तो ये मेरा अभी भी फाइल थोड़ी बहुत फाइल जो है, अगर 4 GB की फाइल फ़र्ज़ कर लें, मैं दुपट्टा ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, तो यहाँ से कोई भी अगर फाइल मेरी 4 GB की है, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये 21/8 है। ठीक है, तो जब आप हैवी दुपट्टा बनाते हो, लेयर ज़्यादा होती हैं, वर्किंग का बर्डन ज़्यादा होता है, एक डिज़ाइन आप ज़्यादा हैवी बनाते हो, तो आपको यहाँ पे 4 GB से ऊपर भी आपको ये फाइल बन जाती है। यहाँ पे आपका मेंशन आ जाता है, इस जगह पे आपने देखना है। ठीक है, तो आपने कम मिनिमम ना 3 GB से ऊपर नहीं जाने देना, और 4 GB से भी ऊपर तो बिल्कुल फाइल सेव ही नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये सारा बर्डन हमारे सी साहिब के पास यानी कि ऊपर पड़ेगा। ठीक है, एक बात आपने ये नोट कर लेनी है कि सी ड्राइव ज़्यादा हो। दूसरी बात आपने जो नोट करनी है वो डाउनलोड में जाना है। ठीक है, डाउनलोड में आपका जो भी डाटा आप डाउनलोड करते हो, मतलब कि आपने एडोब फोटोशॉप क्रोम से आपने बहुत शटरस्टॉक डाउनलोड की है। ठीक है, और बहुत सी इमेजें डाउनलोड की है, बहुत सी वीडियोस फिल्म वगैरह डाउनलोड की है। तो आपने इस डाउनलोड वाले फोल्डर जो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें आपने नहीं रखना। ये अभी भी मैंने डाटा रखा हुआ है, लेकिन मैं इसे क्लीन करूँगा, तो क्लीन करने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा, या फिर डिलीट हो जाएगा, या फिर मैं अपनी ड्राइव में ऐड कर दूँगा। तो इस चीज़ का बताने का मतलब है कि इसका बर्डन भी सी पे पड़ता है, और सी की वजह से हमारा एडोब फोटोशॉप स्लो हो जाता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप कोई और भी यूज़ करते हो प्रोफेशनली तो वो भी स्लो हो जाता है। तो अब दूसरी बात ये है कि आपने इस चीज़ पे डाटा नहीं रखना, अगर रखना भी है तो कम टाइम के लिए रखना है और बहुत कम रखना है, इसका बर्डन भी उसके ऊपर जाता है। ठीक है, ओके। और आपने एक यहाँ पे मैंने इस किधर गया यार, यहाँ पे सेटिंग में, ओके, सेटिंग मैंने अब इस 8 GB को ना 16 GB यानी कि 8 GB की रैम मेरे पास पड़ी है, तो वो मैं इसमें लगवा दूंगा, तो ये फिर 16 GB की हो जाएगी। तो आपको 8 भी चलेगी, ठीक है, 8 भी कम नहीं है। ठीक है, तो Core i5 आप बनवा लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ऐसे करके ले लेना अपने पास, या फोर मोबाइल से पिक्चर ले लेना, तो ये जाके शॉप से बनवा लेना। ये तकरीबन मैंने बनवाया था, ये मैंने बनाया था, साल बात हो गई है, तो ये तकरीबन 35,000 तक मैंने बनवाया था, तो अब तो शायद महंगा होगा या जो भी है। ठीक है, अब आपकी किस्मत। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरी बात हमने इस चीज़ की शेयर कर दी। तीसरी बात जो मेरे पास है वो है विंडो आर। विंडो आर बटन दबाना है और ये रन में आएगा। रन में आपने परसेंटेज रखना है, परसेंटेज शिफ्ट F5 बटन प्रेस करना है, और TEMP सिंपल हो, इसे मैंने दूसरे में लिखना है TEMP एंड ये फीसद। ओके, ये आपने लिखना है, मैं अगेन करता हूँ, मैंने ये शुरू में परसेंटेज नहीं ऐड किया। ठीक है, तो अब ये मैं करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपने साथ साथ ये टेम्प्ट फाइल जो होती हैं ये आपने
कंट्रोल ए करना है और शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करना है और ये डिलीट करते रहना है, ठीक है। इससे आपका सिस्टम फ्रेश होता रहेगा, बहुत ही कम बर्डन पड़ेगा और आप अपना काम आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। और एक तो ये चीज़ हो गई, तो ये अब आपके पास डिलीट हो गया है तकरीबन डाटा, जो भी डाटा था। तो ये कंट्रोल ए करके शिफ्ट डिलीट एंड इंटर करना है और ये अपना स्किप करके डिलीट कर देना है। तो ये अब आपके पास बच गया है, काफ़ी ज़्यादा था। तो ये अभी मैं बाकी सॉफ्टवेयर जब क्लोज़ करूँगा तो तब ये लास्ट टाइम में मैं जब डिलीट करूँगा तो ये फिर सही तरीके से डिलीट होगा, ठीक है। तो अभी मैंने सॉफ्टवेयर ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने एक तो ये काम करना है। अब हमारे 3 काम हो गए, टेम्प्ट हो गया और डाउनलोड का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे बहुत कम डाटा हो, और जो आपने क्या कहते हैं आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम ये आप रखें। लैपटॉप में रखना चाहते हैं लैपटॉप में रखें, पीसी बनाना चाहते हैं पीसी बनाएं, लेकिन बेहतरीन यही है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए आप पीसी बनाएं, एक टेबल लगाएं और एक से पीसी बनवाएं बिल्कुल इसी रिक्वायरमेंट पे, और चेयर रखें और वैक्यूम अगर हो सकता है तो वैक्यूम लाजमी करें। तो और अपना काम प्रोफेशनली से शुरू करें, पहले सीख लें, सीखने के बाद आप ऑनलाइन काम काफ़ी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा किसी लास्ट क्लास में जाके, ठीक है। ओके, ये अब चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लासें बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टाटा।